गुड मेटा मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ महेंद्र नेगी। और अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम थोड़ा सा सीखेंगे कि जैसे कि हमारा अभी माइनिंग चल रही है बिटफोर्स की, और बिटफोर्स की माइनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है कि एनटीसी क्लेम करना। एनटीसी अभी मिल रहा है, जितने भी साथी हैं जिन्होंने टीयर्स बाई किए हैं, है ना, उन साथियों को यहाँ पर एनटीसी क्लेम का एक मौका मिल रहा है। और एनटीसी के माध्यम से ही आपको क्वांटम और मिल रहा है ना। तो इसको देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको करना है। अभी मैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा एनटीसी क्लेम करने का टाइम आ गया है। तो मैं एक बार यहाँ पे क्या करना है आपको सिंपली, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, डिस्कवर के अंदर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे कि हम लॉगिन करते हैं, तो अभी एक बार डिस्कवर पे हम क्लिक करते हैं। और डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट अपनी डाल देनी है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो आप वेबसाइट डाल सकते हैं, पुरानी वेबसाइट भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट डाल दी, अगेन इसको सर्च कर दिया है ना, और इसको कीबोर्ड से आपको सर्च कर देना है ना। तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और ये खुल जाएगी। तो दोस्तों वेबसाइट इस तरीके से खुलेगी, और आपको यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, गो टू हॉलीवर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये वेबसाइट अंदर से खुल जाती है। खुलने के बाद यहाँ पे आपको अगेन फिर से क्या करना होगा, 3 पट्टियों पे आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। 3 पट्टियाँ यहाँ पे हैं टॉप में, अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे 3 पट्टियाँ हैं, ठीक है। यहीं से सारे ऑप्शन आते हैं, तो आपने 3 पट्टी पे क्लिक करना है ना। और यहाँ पे फिर सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, इस पे आपको टिक करना रहेगा, जैसे कि सर्विस का, ठीक है। इस सर्विस के ऑप्शन पे आप टिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फिर से सेकंड नंबर के ऑप्शन पे आपको टिक करना रहेगा, जो कि ये है यूनाइट वर्स गेम एफ, ठीक है। तो इस पे हम टिक करेंगे, और फिर यहाँ पे आपको कनेक्ट करना होगा अपना वॉलेट, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करना, कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये प्रोसेस मैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कर रहा हूँ। तो आप इसको देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से खुल रहा है। अगेन आपको देखना है कि आपका वॉलेट कनेक्ट है या नहीं है। अगर कनेक्ट नहीं है तो इसको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। दोबारा से हम इसको कनेक्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट को हम लेंगे, ट्रस्ट वॉलेट को हम टिक कर देते हैं, और टिक करने के बाद ये खुलेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, और इसके बाद ये साइन मांगेगा। यानी अगर ये अकाउंट आपका है तो यहाँ पे आपको साइन करना होगा इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। तो इसको अगर आप साइन करते हैं और पासवर्ड या फिंगरप्रिंट जो भी आपका लगा हुआ है उसको देंगे, तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ठीक है। मैसेज आने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे होम वाले सेक्शन में आप जा सकते हैं। होम पहला जो बटन था, इसके बाद आप यहाँ पे यूनाइट वर्स गेम ऐप में जा सकते हैं दोबारा से। तो दोबारा से हम यूनाइट वर्स गेम ऐप में जाते हैं, और यहाँ पे आपकी आईडी खुल जाएगी, क्योंकि ये यूनाइट वर्स का गाइडलाइन का पेज ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आपका फ़ोन अगर ये यहाँ पे क्वांटिटी और बैलेंस जो है आपका, है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, जीरो दिखा रहा है ना, ये जीरो दिखा रहा है, सब कुछ जीरो दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब ये जीरो दिखाए तो उस समय आपको डिस्कनेक्ट कर लेना है वॉलेट को, है ना। या फिर आपकी जो गूगल क्रोम से हिस्ट्री वगैरह है उसको डिलीट कर लेना है, या फिर ट्रस्ट वॉलेट की हिस्ट्री को डिलीट कर लेना है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हम अर्निंग वाले ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अर्निंग का ऑप्शन है, ठीक है। मे बी यहाँ से हो जाए, तो यहाँ पे देखते हैं क्या दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें इसको डिस्कनेक्ट कर लेना है। डिस्कनेक्ट करने के लिए हमें 3 पट्टी का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इन 3 पट्टी पे हमें वॉलेट के अंदर जाना होता है, और लेफ़्ट साइड टॉप में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिस्कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट आपको कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे टिक कर लेना है, ठीक है। तो ट्रस्ट वॉलेट आप इसको कनेक्ट करके दोबारा से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मे बी इसके बाद आपका बैलेंस यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे ही बैलेंस शो करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे अर्निंग वाला जो ऑप्शन है आपका, फिर से इस पर टिक करना है, और टिक करके यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का क्लेम करके बना हुआ आएगा, है ना, ये क्लेम।
और ये हर 24 घंटे में आपको मिल रहा है, तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे इसको क्लेम कर देना है। क्लेम करने के बाद यहाँ पे आपसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल एग्जीक्यूट करने के लिए कहेगा, है ना। ये जैसे कि आप देख रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल, ठीक है, ये वाला, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल पे आपको क्या करना है, इसको अप्रूव कर देना है। तो अप्रूव का बटन यहाँ पे नीचे बना हुआ है साथियों, तो इस पर आपको टिक कर लेना है। और जैसे ही आप अप्रूव करते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं पासवर्ड या अपना फिंगरप्रिंट दे के, ठीक है, तो ये कुछ देर में ही आपका यहाँ पे एनटीसी क्या है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एनटीसी है ये यहाँ काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो 3.82 है, तो ये अभी 4 पॉइंट कुछ बन जाएगा, तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा। और ये एनटीसी आपको अपनी बैटरीज़ के अंदर डालनी होती है ना साथियों। बैटरीज़ कहाँ पे हैं, थोड़ा सा उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो वो बैटरीज़ के अंदर आपको पंप करनी होंगी, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे क्वांटम और मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा माइनिंग का डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनिंग डिफ़िकल्ट है और जो भी यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा उसकी कीमत बहुत अच्छी मिलने वाली है, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि फिर से इसमें 24 घंटे का एक टाइमर यहाँ पे लग गया है ना। और ये 24 घंटे के बाद फिर से यहाँ पे मुझे एनटीसी देगा, ठीक है। तो हर 24 घंटे का अलार्म आप सेट कर सकते हैं ताकि आपकी एनटीसी क्लेम होने में दिक्कत परेशानी ना आए, ठीक है। और थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा कि ये एनटीसी आपको किस तरीके से बैटरी के अंदर पंप करनी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एंटर टियर के अंदर आपको जाना होगा। इंटर टियर के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर 2 मशीनें आपको मेनली दिखेंगी, ठीक है। ये 2 मशीनें कुछ इस तरीके की होंगी। देखिए पहली मशीन आपकी क्या है, ये क्वांटम और की मशीन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, तो क्वांटम और प्रोसेसिंग मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे कच्चा अयस्क यानी जो कच्चा माल आपको सुरंग के माध्यम से या मिल रहा है, माइनिंग के माध्यम से मिल रहा है, तो वो इस मशीन के अंदर आपको मिलता है और यहीं पे ही आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। और दूसरी मशीन अगर आप कहें तो ये बिटफोर्स की मशीन है और ये अभी चालू किसी की भी नहीं हुई है। तो अभी सभी लोग क्या कर रहे हैं, कच्चा अयस्क प्राप्त कर रहे हैं, यानी कच्चा माल यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे गो टू प्रोसेसिंग के बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम गो टू प्रोसेसिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारी बैटरीज दिखाता है, ठीक है। तो जैसे मेरी एक बैटरी है, ये है आपकी इसका टाइमिंग अभी जो है लगभग 20 दिन 14 घंटे 36 मिनट की टाइमिंग यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें एनटीसी पंप करनी है। दूसरी बैटरी जो है वो लगभग 28 दिन 14 घंटा 36 मिनट यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जिस बैटरी में दिन कम है, यानी जिसकी टाइमिंग कम है, सबसे पहले उस बैटरी के अंदर आपको 10 एनटीसी डालने हैं, ठीक है। और एनटीसी कहाँ से डालना है, ये अपग्रेड का जो बटन है इस पर आपको टिक करना रहेगा और इस अपग्रेड के बटन पे आपको क्लिक करके इसके अंदर एनटीसी डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको प्लस प्लस आप करते जाएंगे तो इस तरीके से एनटीसी यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर अवेलेबल एनटीसी कितना है मेरे पास, 4.51, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम 4 एनटीसी यहाँ पे भर पाऊँगा, ठीक है। 4 एनटीसी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करते हैं और 4 एनटीसी के अंदर ये मुझे कितना क्वांटम और दे रहा है 1.18, ठीक है। तो इसको हम करते हैं और यहाँ पे हमें सिंपल सा प्रोसेस है, फिल का मतलब होता है भरना, है ना। तो बैटरी के अंदर हमें ये एनटीसी को फिल करना होता है, तो उसको फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद दोस्तों उसके बाद स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल होगा और स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल के को आपने क्या करना है, अप्रूव कर देना है यहाँ से, है ना। और जैसे ही आप अप्रूव कर लेंगे तो एक इसको पासवर्ड या आपका फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करना है और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कुछ ही देर में, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैं इसको 2 पार्ट में बना दूँगा, सेपरेट एनटीसी क्लेम का अलग पार्ट बना दूंगा और बैटरीज़ के अंदर एनसीटी कैसे भरी जाती है उसका पार्ट में अलग स्पेयर में डाल दूंगा, है ना। तो ये अभी चल रही है प्रोसेस।
तो ये जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों ये इस तरीके से प्रोसेस ले लिया है इसने और इसके अंदर ये फिल हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अपडेट एकदम से शो नहीं करता है ना। तो आपको फिर से इसको एक बार डिस्कनेक्ट कर लेना है ना। तो डिस्कनेक्ट का ऑप्शन 3 पट्टी पे जाके वॉलेट के अंदर लेफ़्ट साइड टॉप में डिस्कनेक्ट, है ना। तो डिस्कनेक्ट जैसे ही आप कर लेते हैं तो यहाँ पे फिर से आपका ये दिखाएगा और अगेन आपको इंटर टियर के अंदर जाना होगा। एंटर टियर के अंदर जो आपकी प्रोसेसिंग मशीन है इसके अंदर क्लिक करना होगा, तब यहाँ पे आपको ये दिखा देगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर 4 एनटीसी जो थी वो पंप हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 6 एनटीसी और मुझे पंप करनी है और इसकी टाइमिंग से पहले करनी है। अगर हम इसको डिले करते हैं, है ना, और इसमें एनटीसी पूरा फिल नहीं करते हैं तो हमें क्वांटम और का लॉस हो सकता है, और क्वांटम और का लॉस होगा तो इसका मतलब आपको जो बिट फोर्स में हिस्सेदारी है वो कम मिलेगी, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है कि क्वांटम और आपको प्रॉपर मिलता रहे और सभी बैटरियों के अंदर आप एनटीसी प्रॉपर भर पाएँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली लगी होगी। तो आपके कमेंट्स बॉक्स में मैं चाहूँगा, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने दोस्तों को या फिर अपनी टीम में आप इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मेटा मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे।